सर्वप्रथम सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। आज उत्पत्ति की किताब के तीसरे पार्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं। कल कुछ इमरजेंसी की वजह से कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, परंतु बीच में यदि ऐसा कुछ रहा तो पॉसिबल है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी यूनिवर्सिटी की क्लासेस रहे तो फिर शायद नामुमकिन होगा। उस दिन हम आपको जो ग्रुप है आपका, वहाँ पर हम खबर देंगे कि आज शायद हम हैं या नहीं हैं। जब कभी भी हम मुंबई में नहीं होंगे ऐसी स्थिति में क्लास बंद रहेगी, लेकिन जब जब हम जरूर होंगे तब इस क्लास को हम लगातार उत्पत्ति के अध्ययन को हम लगातार चालू रखेंगे। ठीक है ना? सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जो लोग इमरजेंसी में नहीं हैं अपने वीडियोस को खोल दीजिएगा, जिससे कि हम आपके साथ बातचीत कर सके। प्रेज गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। आशा करते हैं आप कुछ सीख रहे होंगे। एक बड़ा नोटबुक खरीद लें और उस पर इस नोट्स को अवश्य करके लिखें, क्योंकि जितना अच्छा आप इसको लिख पाएंगे आने वाले भविष्य में यह बहुत उपयोगी होगा, बहुत काम में आएगी ये पुस्तक आपके लिए। ठीक है, ओके ना। सो थैंक यू सो मच। हम अध्ययन कर रहे थे चौथे दिन की, कि चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और आकाश की रचना की। दिन में प्रभुता करने के लिए सूर्य और रात में प्रभुता करने के लिए चंद्रमा, और आकाश में ज्योति गणों को खुदा ने बनाया। प्रेज गॉड। तब हम यह अध्ययन कर रहे थे कि कैसे धरती का समय चक्र सूर्य चंद्रमा के आधार पर चलता है। 12 घंटे दिन के सूर्य के कारण होते हैं और 12 घंटे रात्रि काल के चंद्रमा के कारण होते हैं। और पृथ्वी अपनी ही सीमा पर घूमती है, न एक सेकंड आगे न एक सेकंड पीछे, और इसी प्रकार से 24 घंटे लगातार होते रहते हैं। हमारे घड़ी का समय चक्र सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रहों के आधार पर चलायमान है। परमेश्वर अपने निश्चित समय पर इन हर एक बातों को करते हैं। इसके लिए हम प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण सृष्टि बिना उद्देश्य के नहीं बनाई गई। संपूर्ण सृष्टि को बनाने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य के आधार पर खुदा ने सृष्टि का निर्माण किया। और जब कभी हम इस सृष्टि को आत्मिक रूप से देखते हैं तो इस सृष्टि के द्वारा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं ये सृष्टि हमारे जीवन से संबंध रखती है। और जैसा कि हम लगातार देख रहे थे, परमेश्वर ने इधर सृष्टि की रचना की, दूसरी तरफ परमेश्वर की सृष्टि हम भी है, हमारी भी रचना हुई। वह शैतान ने आकर के कब्जा कर लिया और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ठीक ऐसे ही मनुष्य के जीवन के ऊपर भी अंधियारे ने कब्जा कर लिया और उसके ऊपर अंधियारा यानी मृत्यु का साया हमेशा बना रहा। तत्पश्चात खुदा ने कहा उजियाला हो, और उजियाले के द्वारा अंधेरे को उजियाले से अलग कर दिया। ऐसे ही 2000 साल पहले सत्य की ज्योति बनकर प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, और उन्होंने अपनी ज्योति का उजियाला हमारे अंदर में डाला। और जैसे यीशु मसीह नामक ज्योति हमारे हृदय के अंदर आई, वो अंधेरा जो हमारे जीवन के अंदर का था निकल गया, खत्म हो गया। तत्पश्चात परमेश्वर सूखी भूमि को जल से अलग किया, जल को एक स्थान के ऊपर एकत्रित कर दिया और सूखी भूमि को उसने अलग कर दिया। ये हमारे 2 प्रकार के जीवन को दर्शाती है। सूखी भूमि सांसारिक जीवन को दर्शाती है, और जल जो है ये आत्मिक जीवन को दर्शाता है। इसका मतलब है धरती पर हम हैं तो हम सांसारिक जीवन में भी है,
परंतु प्रभु यीशु मसीह में है तो हम आत्मिक जीवन में भी है। संसार में रहकर आत्मिक जीवन की प्रबलताओं में हमको बढ़ते रहना है। संसार में रहकर आत्मिक जीवन में जितना ज़्यादा हम बढ़ोतरी करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही लाभान्वित है। हम आशीषित होंगे यदि ये लगातार इस प्रकार से यदि हम बढ़ते चले जाए। किसी भी प्रकार से परमेश्वर नहीं चाहता कि हम केवल और केवल सांसारिक जीवन में रहें। अन्य जाति के लोग केवल सांसारिक जीवन में है, उनका जीवन संसार, सुबह उठना, खाना पीना, नहाना धोना, अपना काम काज धंधा, अपने पैसे कैसे कमाना, बस इसी ओर लगा रहता है। इसलिए संसार के लोगों के पास में केवल सांसारिक जीवन है। बहुसंख्यक लोग एक धार्मिक प्रवृत्ति का जीवन जीते हैं जो अलग अलग धर्म संप्रदाय के अंतर्गत होता है, लेकिन हमारा धार्मिक जीवन और सांसारिक जीवन हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता। अनंत जीवन पाने के लिए सांसारिक जीवन में रहने के बावजूद भी आत्मिक जीवन को हमें महत्व देना होगा। और जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करने लगते हैं तो धीरे धीरे ये आत्मिक जीवन हमें अनंत जीवन की ओर लेकर के जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तत्पश्चात परमेश्वर ने तीसरे दिन पृथ्वी पर हरी हरी घास, छोटे छोटे बीज वाले पौधे और उसके बाद फिर उसने फलदायी वृक्षों को भी तैयार किया। ये जो हरी हरी घास है उद्धार के जीवन को दर्शाती है। यानी हमारा जो जीवन सूखा था, सुनसान था, वीरान था, वहाँ पर हरियाली आ गई, उद्धार की हरियाली आ गई। उस हरियाली के बाद हम प्रभु में आगे बढ़ने लगे, बीज हमारे अंदर उत्पन्न हो गए, छोटे छोटे पौधे, और वो है हमारे भले काम। हम अपने भले कामों के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करने लगे और इस प्रकार से हम प्रभु में जड़ पकड़ करके आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे जब एक व्यक्ति हरी घास से छोटे छोटे बीज वाले पौधे में तब्दील होता है और फिर वो व्यक्ति एक फलदायी वृक्ष बन जाता है, ऐसी बहती नाली के किनारे लगाया गया वृक्ष बन जाता है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वरन वह निश्चित समय के ऊपर फलता है और हमेशा फल देता और हमेशा छाया प्रदान करता है। ऐसा एक व्यक्तित्व परमेश्वर हमको बना देता है। अब्राहम के समान एक छायादार वृक्ष बना देगा जो दूसरे राष्ट्रों को भी आशीष दे। ऐसा व्यक्ति की डालियों पर लाखों लोग बसेरा पाते हैं और हजारों लोग, लाखों लोग उससे आशीष पाते हैं, विश्राम पाते, उसके फलों से संतुष्ट हो जाते हैं। और इसे कहती है तीसरे दिन में समाप्त हुआ। फिर हम आ गए चौथे दिन पे। चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया। सूर्य, चंद्रमा और तारों की नियुक्ति की। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा। आकाश में तारागण आकाश की महिमा को प्रज्वलित करते हैं, उसकी महिमा को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ऐसे तारागणों का निर्माण खुदा ने किया। एक आकाश का, सुंदर आकाश का एक डिजाइन खुदा ने दिया सूर्य, चंद्रमा और तारों के रूप में। और इस प्रकार से एक आकाश बहुत ही सुंदर तरीके से निखरने लगा और इस आकाश के अंदर खुदा की महिमा प्रकट हो गई। सब अपने अपने तरीके से काम करने लगे। सूर्य परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। वचन आग के समान है। वचन के अंदर आग है। जैसे सूर्य में आग है वैसे ही परमेश्वर के वचन में भी आग है। हमारे अंदर जब वचन आने लगता है, परमेश्वर का वचन आने लगता है, तो हमारे अंदर वो अग्नि में वचन बनता है और जब आग के समान उगलने लगता है तब वो बाहर निकलता है। और जब अग्नि में वचन हमारे हृदय के अंदर से बाहर निकलता है, ऐसा वचन दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनता है और हमारे लिए वो वचन क्रियाशील वचन बन जाता है, ताकि उस वचन के आधार पर हमारे लिए कार्य करना शुरू हो जाए।
जब हम वचन को, अग्निमय वचन को बोलने लगते हैं, तो हमारे द्वारा उस वचन को सुनने के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाते, उद्धार पाते हैं। पर वही वचन जब हम बोलने लगते हैं तो वो वचन हमारे लिए चंगाई, छुटकारा या आशीष का कारण बन जाता है। और इसलिए वचन को बोलो, क्योंकि वो वचन अग्निमय वचन है। जब तक हम अग्निमय वचन को सामने नहीं लाएंगे, पूर्ण रूप से नहीं बोलेंगे, तब तक वो वचन कभी भी काम नहीं करेगा। और इसलिए सूर्य जो है ये परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, जो अग्निमय वचन है। ठीक दूसरे तरफ हम देखें तो वो है चंद्रमा। चंद्रमा यानी एकदम कूल, ठंडा, एकदम ठंडा। इसका मतलब है हमारे जीवन को ठंडा रखने वाला, नम्र बनाने वाला, छोटा बनाने वाला, और वो है ईश्वरीय स्वभाव। चंद्रमा ईश्वरीय स्वभाव को दर्शाता है, जिसके द्वारा हम बहुत ही नम्र बन जाते, छोटे बन जाते हैं, और फिर हम अपने परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। वो ईश्वरीय आचरण है, ईश्वरीय चरित्र है, ईश्वरीय व्यवहार है, ईश्वरीय स्वभाव है। ईश्वरीय स्वभाव हमारे जीवन को बहुत ही छोटा, नम्र और बहुत ही सादगी से भरा हुआ लेकर के चलता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर कभी घमंड नहीं आता, ऐसा व्यक्ति हमेशा छोटा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा, कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, हमेशा छोटा बन रहता है। न फालतू बातें इधर उधर की बोलेगा, अपने काम की बातें बोलेगा, काम में रहेगा, लेकिन सबसे मेल मिलाप रखेगा, सबके साथ अपना जीवन सही रखेगा, सबके साथ उसके संबंध सही रहते हैं। कभी वह अपनी मर्जी से नहीं चलता, वरन परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए चलता है, सबसे नम्र और छोटा बन जाता है। ऐसे कहते ईश्वरीय स्वभाव उसके अंदर परिणित हो जाता है। तारे जो है वो सिखाते हैं, वो दर्शाते हैं हमारे सिखाने वाले जीवन को। क्योंकि लिखा है जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, दानियल 12:3, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, जो दूसरों को सिखाते हैं, वो तारों की नाई चमकेंगे, लिखा है। इसका मतलब है कि हम सब तारों के समान चमक सकते हैं यदि हम दूसरों को धर्मी बनाते हैं। ये हमारे अंदर की सृष्टि है, इधर ध्यान दो। खुदा ने जो सृष्टि बनाई है वो सृष्टि फिलहाल हमारे अंदर है। हमको सूर्य बनना है, यानी धधकता हुआ परमेश्वर का वचन। हमको स्वयं को चंद्रमा भी बनना है, यानी ईश्वरीय स्वभाव में परिणित होना है। हम सबको तारे बनना है। कैसे बनेंगे तारे? जब हम दूसरों को उद्धार के अनुभव में लाएंगे, दूसरों को सच्चा परमेश्वर का वचन सिखाएंगे। हमारे सिखाने के द्वारा हम, बाइबल कहती है, आकाश में तारों के समान हमारा उजियाला होगा। हम तारों के समान चमकेंगे। हमारा उजियाला बढ़ता चला जाएगा, तारों के समान हम चमकने वाले लोग बन जाएंगे, कभी कम नहीं होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है, नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। सूर्य, चंद्रमा, तारे परमेश्वर की आकाशीय एक अद्भुत रचना है। उसको हम जितना उसके ऊपर प्रकाश डाले उतना कम है। कुछ बातें और भी मैं आपके सामने रखूं। परमेश्वर ने हर एक काम तीन में किया, इसलिए हर चीज को उसने 3 डिजाइन में तब्दील किया। 3 आकाश का डिजाइन भी 3 रखा उसने। सूर्य, चंद्रमा, तारे। सूर्य, चंद्रमा, तारे इसलिए भी उसने रखा क्योंकि वहां पर भी परमेश्वर की त्रिएकता काम करती है। सूर्य जो है वो परमेश्वर पिता को दर्शाता है। चंद्रमा जो है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और तारा जो है, पूर्व दिशा से निकला हुआ तारा, जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। हालेलुया। सूर्य जो है परमेश्वर पिता का प्रतीक है। चंद्रमा जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और तारा जो है वह परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, जो दर्शाता है। इसलिए खुदा ने जहाँ भी अपनी त्रिएकता के रूप में सृष्टि का निर्माण किया है, वहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को
मद्देनजर रखते हुए किया है। यहाँ परमेश्वर की ईश्वरीयता भी पाई जाती है। जो सूर्य है वो सर्वव्यापी है, क्योंकि सब जगह घूमता है। देखो, वो सर्वव्यापी परमेश्वर के रूप में है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी संध्या काल का समय आ गया, सूर्य डूब रहा है तो सूर्य खत्म हो गया, हम ऐसा नहीं कह सकते। परंतु कहीं न कहीं अब दूसरे देश में वह उजियाला देने जा रहा होगा। इसका मतलब है सूर्य सर्वव्यापी परमेश्वर को भी दर्शाता है। चंद्रमा जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतीक है, और तारा जो है सर्वज्ञानी परमेश्वर का प्रतीक है। वहां पर परमेश्वर की तीन त्रिएकता सामने आती है, ओ थ्री वर्ड, यानी सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सर्व ज्ञानी परमेश्वर। बोलो यीशु प्रभु की जय। ये तीनों के तीनों हमारे अंदर है। ये तीनों हमारे अंदर निवास करते हैं। हमारे अंदर केवल पुत्र यीशु मसीह निवास नहीं करता, पर हमारे अंदर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों हमारे हृदय के अंदर निवास करते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी हमारे अंदर निवास करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी हमारे अंदर निवास करता है, और सर्वज्ञानी परमेश्वर भी हमारे अंदर निवास करता है। ये हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा ईश्वरीयता का परमेश्वर जो सारे गुणों से संपन्न है, जो आकाश और पृथ्वी का रचिता है, ऐसा विराट महान पराक्रमी परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। ये उसकी सृष्टि है। अब हम मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं। इस नई सृष्टि के अंतर्गत पिता भी हमारे अंदर है, पुत्र भी हमारे अंदर है, और पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर निवास करते हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय। थोड़ा आगे फिर बढ़ते हैं। सूर्य तीन चीजों को लेकर के आता है। नंबर 1, सूर्य से निकलने वाली किरणें। नंबर 2, सूर्य एक ऐसा तेजस्वी प्रकाश जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। एक ऐसा तेजस्वी प्रकाश जिसके ना तो कोई करीब जा सकता है और ना तो उसे किसी मनुष्य ने देखा अपनी आंखों से, ना उसे कभी हम देख सकते हैं भरपूर। जब वह कड़ी धूप में हो तो उसका देखना बड़ा नामुमकिन होता है। उस प्रकाश से निकलने वाली किरणें नंबर 2। नंबर 1, सूर्य जो है एक तेजस्वी प्रकाश है। नंबर 2, उस प्रकाश से निकलने वाली किरणें। और नंबर 3, उस किरणों से मिलने वाली ऊर्जा। उस किरणों से हमको एक ऊर्जा मिलती है, फिर हीटनेस आता है हमारे अंदर। सारे संसार के पशु पक्षी पेड़ पौधों को उस किरणों के द्वारा ऊर्जा मिलती है। यदि आप सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे की जो धूप होती है, 7 से 8 के बीच की धूप, नरम वाली धूप, यानी सूर्य की किरणों से निकलने वाली धूप, उन किरणों को अपने बदन के ऊपर लें तो ऐसे व्यक्ति को विटामिन डी की कभी कमी नहीं होती। उसकी चमड़ी बहुत ही अच्छी रहती है, स्किन बड़ी अच्छी रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुबह 7 से 8 बजे के बीच की जो धूप है उसको अपने शरीर के ऊपर लेना चाहिए। ठीक है? ओके। नंबर 1, एक प्रज्वलित प्रकाश, उजियाला है, भयानक उजियाला है, जिसे अपनी इस खुली आंखों से देखना बड़ा नामुमकिन है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और ना कभी उसे कोई देख सकता है, इकलौते पुत्र ने उसे प्रकट कर दिया। सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो परमेश्वर पिता है। प्रज्वलित प्रकाश, उजियाला, घनघोर उजियाला, उसके करीब पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। इतना घनिष्ठ उजियाला
प्रेज गॉड। सूर्य से निकलने वाला जो एक बड़ा भयानक उजियाला है वो परमेश्वर पिता को दर्शाता है, क्योंकि पिता को कोई देख नहीं पाया, पिता को किसी ने कभी नहीं देखा, कभी किसी ने नहीं देखा, और ना कभी कभी कोई उसे देख सकता है। और कोई विज्ञान आज तक सूर्य के करीब नहीं जा सका, कोई नहीं जा सका। एक 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 वचन पढ़ते हैं पास्टर मयूर, जरा जल्दी से निकालो बाइबल। पहला तिमोथी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 15 से थोड़ा आगे, 15 से थोड़ा आगे, पहला तिमोथी 6वां अध्याय 15-16 पर जरा पढ़िएगा। हाँ, यह बात सच और हर प्रकार से। पहला तिमोथी 6वां अध्याय 16 पद से। हाँ, सॉरी सॉरी। और अमरता केवल उसी की है, और अमरता केवल उसी की है। और वह अगम्य ज्योति में रहता है। वाह 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 वाह, परमेश्वर का परिचय दे रहा है पौलुस यहाँ। वो कहता है और अगम्य ज्योति में रहता है, धीरे धीरे। वो कहता है अगम्य ज्योति, अगम्य का मतलब है ऐसी ज्योति जहां कभी कोई प्रवेश नहीं कर सकता, अगम्य ज्योति में रहता है। आज तक कोई वैज्ञानिक सूर्य के प्रकाश के पास पहुंच पाया हो तो बताओ? कोई भी वैज्ञानिक आज तक वहां पहुंच ही नहीं पाया। सूर्य के प्रकाश के पास यदि कोई पहुंच गया तो जल करके राख हो जाएगा, राख भी नहीं दिखेगी उसकी, इतना जल जाएगा। हाँ, हवा में उड़ जाएगी पूरी राख उसकी, इतना, इतनी ज्योति है उसके अंदर, इतनी ज्योति, इतनी आग है उसके अंदर। इसलिए प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। खुदा कहाँ रहता है? अगम्य ज्योति। सब लोग बोलो, अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति या नहीं, वैसी वाली ज्योति जहां कभी कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता, ऐसी वाली ज्योति में रहता है। अभी ऐसी ज्योति कहां पर है जरा बताइए तो? ऐसी कौन सी ज्योति जहां पर कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता? आप में से कोई अपना म्यूट खोल के बता सकता है? बताइए जल्दी से। ऐसी कौन सी ज्योति है जहां पर कोई जा ही नहीं सकता? सूर्य। सूर्य। वेरी गुड, वेरी नाइस। और मैं एक और ज्योति का नाम बताता हूं आपको, मैं एक और ज्योति का नाम बताता हूं आपको। हाँ, नीति वचन की किताब उसका 15-22 पढ़ के देखिए भला। 15-27 होना चाहिए। बिना सम्मति की कल्पना है। नहीं, रुको 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 रुको, मैं थोड़ा सा मिस हो रहा हूँ, मिस हो गया। वहाँ ऐसा लिखा है, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की ज्योति है, ऐसा लिखा है। मिला के किसी को जल्दी से बोलो, वचन मेरे दिमाग से जरा मिस हो गया है। 20 अध्याय 22। कौन सा अध्याय? 20 अध्याय 27। 20-27। हाँ चलिए 20-27 पढ़ो। क्या मोबाइल मिला? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। वेरी गुड, सब लोग बोलेंगे मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की ज्योति है और परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मनुष्य की आत्मा एक ऐसी अगम्य ज्योति है जहां पर उजियाला ही उजियाला है। वहां पर
प्रज्वलित उजियाला है, और कोई मनुष्य वहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकता। विज्ञान तो कहता है आत्मा नामक शब्द है, शब्द ही है, कुछ होती ही नहीं आत्मा, कुछ होता ही नहीं प्राण, पहुँच ही नहीं सकते, तो कहाँ से दिखेगा उनको? आत्मा के अंदर क्या कोई प्रवेश कर सकता है? कोई नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं मनुष्य की आत्मा यहोवा की दीपक है। वाह 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 वाह, यहोवा का दीपक है, उजियाला है। परमेश्वर का जो उजियाला, परमेश्वर की जो ज्योति है, वो है मनुष्य की आत्मा। एक और ज्योति है मनुष्य की आत्मा, एक ऐसा उजियाला है, वहां खुदा निवास करता है। हाँ? और वहां लिखा है ना, वह अगम्य ज्योति में रहता है, मतलब ऐसी ज्योति में खुदा रहता है जहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो उस ज्योति का नाम क्या है? मनुष्य की आत्मा। इतना सिंपल है। उस ज्योति का नाम क्या है? मनुष्य की आत्मा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी आप देखते रहो, ये उत्पत्ति का अध्याय कितना सुंदर सृष्टि का वर्णन करता है। प्रेज गॉड। सो मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, यानी, और वो परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। इसका मतलब है कि जो अगम्य ज्योति है वो मनुष्य की आत्मा है, जहां पर खुदा रहता है, और वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे पादी साहब उसको, हाँ, तिमोथी वाला, पहला तिमोथी 6:16। हाँ, हाँ, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, और न कभी देख सकता है। और ना कभी उसे देख सकता। सूर्य को तो एक बार फोटो खींच खींच के जिस समय उगता है, जिस समय डूबता है, उस समय देखा जा सकता है। कड़ी धूप में सूर्य को देखना भी नामुमकिन है, ऐसे खुदा को भी देखना नामुमकिन है। सूर्य को जैसे कभी सुबह या शाम को देखा जा सकता है, वैसे ही परमेश्वर को भी कड़ी धूप में नहीं देखा जा सकता, सुबह या शाम को ही देखा जा सकता है। इसलिए लिखा है कि अदन के वाटिका में दिन के ठंडे समय में खुदा टहलने के लिए आता था, और उस सुबह शाम पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, दोनों एक दूसरे के संपूरक है। वही एक दूसरे को देखा जा सकता है, अन्यथा नहीं, कोई नहीं देख सकता उधर। उसको देखना इतना आसान नहीं है। जैसे हम सूर्य को कड़ी धूप में नहीं देख सकते, ऐसे परमेश्वर दिखाई नहीं देता, देखने की चीजें नहीं हो, पर सुबह शाम देख सकते हैं। मतलब कब? अदन की वाटिका में, जहां आदम और हव्वा से मिलने आया करता था। वो सुबह शाम कौन है हमारे लिए? वो है पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा पुत्र जिसको प्रकट करना चाहे, उसे ही देख सकता है। हालेलुया, उसे देख सकते हैं। वो है परमेश्वर पिता, जो एक प्रज्वलित ज्योति है, अगम्य ज्योति है, जहां कोई जा नहीं सकता। उसका नाम है परमेश्वर पिता। नंबर 2, उस उजियाले से निकलने वाली किरणें, लिखवाया था, देखो 3 चीजें लिखा है, उस उजियाले से निकलने वाली किरणें, और नंबर 3 लिखे फिर हमने, किरणों से मिलने वाली ऊर्जा। 3 चीजें। अब उस दिव्य प्रकाश से मिलने वाली जो किरणें हैं, वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि यीशु जो है, पुत्र जो है, पिता में से निकल करके आया। उसने कहा मैं पिता में से निकल करके आया हूं, यानी उस उजियाले में से निकली गई किरण, वो पुत्र यीशु मसीह है। वाह! उस उजियाले में से निकली हुई किरण पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो किरण बन गया, लोगों को छोटी ज्योति देने वाला किरण बन गया, एक ज्योति बन गई छोटी वाली। तब धरती के ऊपर यीशु मसीह आके कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे पीछे चलेगा वह जीवन की ज्योति पाएगा, वह अंधियारे में नहीं चलेगा परंतु हमेशा जीवन की ज्योति पाएगा, लिखा है। इसका मतलब है वो किरण जो उस सूर्य में से निकली है, उस उजाले में से निकली है, वो हमें प्रकाश देती है, वो हमें ज्योतिर्गमय स्थानों में लेकर के चलती है, वो हमें पूर्ण रूप से कभी अंधेरे में नहीं जाने देती, वरन वो किरणें हमको संभालती है ताकि हम सही दिशा में चल सके। बोलो यीशु प्रभु की जय, प्रेज गॉड। नंबर 3, उस किरण से मिलने वाली ऊर्जा, हीट मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, और वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब वो किरण हमारे ऊपर उतरेगी तो वो किरण हमें ऊर्जा देगी, यानी सामर्थ देगी, और उस सामर्थ्य ही है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। बताओ इसमें से कितना भेद है। ऐसा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो 5 साल कम से कम जाएगा उत्पत्ति किताब को। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। उस किरणों से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, अभिषेक देता है। वही है जो हमें हमारे जीवन को आगे की ओर चलाता है। उस अद्वितीय अतुल्य परमेश्वर को सारी महिमा मिले। यह है सूर्य, चंद्रमा और तारे। सूर्य स्वयं परमेश्वर पिता, चंद्रमा पवित्र आत्मा परमेश्वर, और तारा प्रभु यीशु मसीह को भी प्रतीक है। इसकी और 3 बातें हमारे जीवन के लिए है। सूर्य हमारे शरीर को दर्शाता है, चंद्रमा हमारे आत्मा को दर्शाता है, और तारा जो है वो हमारे प्राण को दर्शाता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे आकाश की सृष्टि बन गई। ऐसे ही शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों मिलकर हमारी एक सृष्टि बन गई। सूर्य का संबंध हमारे शरीर से। देखो, शरीर का टेम्परेचर यदि कम ज़्यादा होने लगता है तो शरीर के अंदर हलचल चालू हो जाती है, फीवर आने लगता है। इसका मतलब है कि एक टेम्परेचर को बैलेंस बनाए रखना, यह है सूर्य। चंद्रमा चूंकि ठंडा होता है और इसलिए वो हमारी आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि आत्मा जो है वो जब तक चलायमान नहीं होगी तब तक, जब तक उसको प्राण नहीं चलाएगा। और प्राण पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, यानी तारों को दर्शाता है। ये भी 3 त्रिएकता हमारे अंदर निवास करती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। ये था चौथा दिन। पिछले बार मैंने आपको होमवर्क दिया था कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, तारों को बनाया। तो सवाल ये उठता है कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कैसे आया, है ना। क्योंकि चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे बने, तो फिर खुदा की सृष्टि के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा दिन कैसे हुआ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और लाखों लोग उल्टा सीधा जवाब देते हैं। सही जवाब पाना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। चलिए छोड़िए, जाने दो। 5वें दिन परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु और उन सब जीवित प्राणियों को
जो पृथ्वी पर चलते फिरते हैं उन सब की रचना किया। उड़ने वाले पक्षी, चलने वाले जीव जंतु, पानी के जीव जंतु, सब की सृष्टि परमेश्वर ने किया। और 22 पद में लिखा कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़ जाओ। जो पृथ्वी के उड़ने वाले पक्षी और चलने वाले प्राणी थे वो भी बढ़ जाओ, और जितने समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जल जंतु थे उनको भी आशीष दी कि तुम भी फूलो फलो और बढ़ जाओ। यानी जितने जल जंतु और जीवित प्राणियों को जो पृथ्वी के ऊपर थे उनको बनाया गया, और उनको बनाने के द्वारा इस प्रकार से 5वां दिन हो गया, और 5वां दिन ये कंप्लीट हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस 5वें दिन को कंप्लीट किया, राइट। और इस प्रकार से 5वें दिन तक सृष्टि हुई। 6वें दिन फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। इससे पहले कि हम मनुष्य की रचना का वर्णन करें, यहाँ पर हम अपने संदेश को विराम देने वाले हैं। इससे पहले कि हम संदेश को विराम दें, आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम प्रकट करने वाले हैं। हालेलुया। सो महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कुछ परमेश्वर ने अपनी योजना के अंतर्गत किया। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ना हो। बाइबल कहती है जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यदि सृष्टि में एक छोटी सी छोटी चीज भी यदि क्रिएट की गई है तो उसकी अपना एक परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का उद्देश्य है। बिना योजना के, बिना उद्देश्य के परमेश्वर किसी भी चीज का निर्माण नहीं करता। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, जैसा परमेश्वर ने जीव जंतुओं को, जल जंतुओं को, जीवित प्राणियों को आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ो, वो आशीष हमारे लिए भी है। ताकि परमेश्वर चाहता है कि हम फूले फले और पृथ्वी के ऊपर हम बढ़ते चले और अद्भुत आशीष पाएं। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि हम बढ़ें, वो चाहता है कि हम फूले फले, वो चाहता है कि हम फलवंत हो, हम बढ़ते चले जाएं, कभी भी घटते क्रम में ना हो वरन बढ़ते क्रम में हो। इस तमाम 5 दिन की सृष्टि के पीछे परमेश्वर ने अपने अंतिम उद्देश्य को पूरा किया और उसको उसने आशीष दी। उसने कहा फूलो फलो और बढ़ चलो। मैं भी आपको कहता हूँ फूलो फलो और बढ़ चलो। आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ चलो, अपने पारिवारिक आर्थिक क्षेत्र में बढ़ चलो, आत्मिक जीवन के उन्माद में परिपूर्ण रहो, बढ़ चलो, आत्मा की परिपूर्णता में बढ़ चलो। जीवन के हर क्षेत्र में कभी पीछे न रहो वरन हमेशा आगे बढ़ते रहो। कल हम मनुष्य की सृष्टि के बारे में बातचीत करेंगे जो बहुत ही अद्भुत है। बहुत बोलने से बहुत कभी नहीं सुने होंगे ऐसा। मनुष्य की सृष्टि ऐसे हवा में तीर मारने से नहीं हुई। मनुष्य की सृष्टि 6वें दिन परमेश्वर ने बहुत ही विचित्र ढंग से किया। कल उसका अद्भुत रहस्य हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि अब हम यहाँ समाप्त करें, प्रार्थना करेंगे।